गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। मान लीजिए कोई चालक तार है, यह एक चालक तार है जिसे किसी बैटरी के द्वारा जोड़ा गया है। बैटरी का प्लस टर्मिनल इधर है, माइनस टर्मिनल इधर है, तो यह सिरा प्लस हो जाएगा, यह सिरा माइनस हो जाएगा। इसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इधर की ओर ईडी वेग से गति करेंगे, अतः इसके अंदर धारा इसके अपोजिट दिशा में इधर की ओर बहेगी। यदि यह चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इस चालक तार पर एक बल कार्य करता है। यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में थीटा एंगल पर रखा है तो इस चालक तार पर एक बल कार्य करेगा, क्योंकि चालक तार जो होता है इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब इन चालक तारों को किसी बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ दिया जाता है तो यह प्लस सिरे की ओर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। हमको मालूम है जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल v वेग से गति करता है तो उस पर एक लारेंज बल कार्य करता है, अतः इस इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला लारेंज बल इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल F डैश बराबर क्यू भी बी साइन थीटा से, Q के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ई भी बी साइन थीटा। F डैश का मान इतने के बराबर होगा, माने इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन vd वेग से गति कर रहा है उसके एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला लारेंज बल F डैश बराबर ई भी बी साइन थीटा के बराबर होगा। यदि इस चालक तार की लंबाई कैपिटल L हो, चालक तार की लंबाई मान लीजिए कैपिटल L है, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो, और चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो चालक तार में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा Na। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर स्मॉल q स्मॉल e, अतः चालक तार में प्रति सेकेंड अनुप्रस्थ परिच्छेद
से गुजरने वाला आवेश बराबर NEAVD। प्रति सेकेंड गुजरने वाला आवेश वैद्युत धारा कहलाता है। अतः वैद्युत धारा I बराबर NEAVD। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F डैश बराबर EBB साइन थीटा। अतः चालक पर लगने वाला जो कुल बल होगा वह प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के बराबर होगा। अतः चालक पर लगने वाला बल बराबर चालक के कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F बराबर F डैश गुणे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ये हो जाए EBB साइन थीटा और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर NaL बराबर हो जाएगा F इज इक्वल टू F बराबर हो जाएगा NEAV LB साइन थीटा या F बराबर IBL साइन थीटा। चालक तार पर लगने वाला कुल बल F बराबर IBL साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। यदि इस चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाए यदि इस चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दे, जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र यह है, यदि हम इस चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस तरह से रख देते हैं, इसकी लंबाई L है, इसमें बहने वाली धारा I है, इस तरह से रख दिया जाता है तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तब F का मान चालक तार पर लगने वाला बल IBL साइन 0 बराबर ये हो जाएगा IBL 0 बराबर 0। F का मान जो है 0 के बराबर आ जाएगा। इससे जो है हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बता सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वह दिशा है जिसमें यदि कोई ऋजुरेखी तार उस दिशा में रखा है और उसमें धारा बह रही है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। इसी तरह से यदि इस तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए, थीटा बराबर 90 अंश, माने इस तरह से रख दिया जाए, यह चुंबकीय तार है, यह धारावाही तार है, जिसको जो है चुंबकीय क्षेत्र में
लंबवत रख दिया जाए, इस तरह से लग गए। इस तरह से रख दिया जाए और यह 90 अंश हो, धारा इसमें इस तरह से बह रही हो, तो इस पर लगने वाला जो बल होता है वह अधिकतम होता है, F का मान अधिकतम होता है। F बराबर मैक्सिमम होगा IBL sin 90 के बराबर हो जाएगा, बराबर IBL F मैक्सिमम हो जाएगा। इस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, वह IBL के बराबर हो जाएगा। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालना चाहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालना चाहते हैं तो F मैक्सिमम बराबर IBL से, B बराबर हो जाएगा F मैक्सिमम बटे BL, या F मैक्सिमम बटे IL। इसलिए B का मात्रक बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। B का मात्रक जो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसका एक अन्य मात्रक टेस्ला होता है। एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। B का एक अन्य मात्रक गॉस होता है। एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.5 गॉस के बराबर होता है। गॉस होता है। यदि हम इसका जो है बीमा निकालना चाहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा निकालना चाहते हैं तो B की बीमा, B की बीमा बराबर F की बीमा बटे I की बीमा गुणे L की बीमा। F की बीमा MLT की पावर -2 होता है। I की बीमा A होता है और L की बीमा L होती है। L से L कट जाएगा, इसलिए M T की A की पावर -1, T की पावर -2। B की बीमा जो है M A की पावर -1 T की पावर -2 के बराबर होता है।